बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गवर्नमेंट के दरवाजे हर वक्त खुले हैं और गवर्नमेंट ने तो पहले भी, जब ये बेलारूस के सदर आ रहे थे तो इनको कहा था कि आप ये जो है एहतजाज डिले कर लें, लेकिन एक पुरतशद्दुद एहतजाज उन्होंने किया जहां 150 पुलिस वाले जख्मी हुए, 8 पुलिस वालों को गोलियां लगी, फिर रेंजर्स और पुलिस वाले शहीद भी किए गए और जो तनसीबात हैं एहलकारों की, कुछ 40 गाड़ियां जला दी गई। तो उसके बाद जो है, अब ये जब वो फेल हो गया उनका जो फाइनल कॉल है, अब वो कह रहे हैं कि अब हम बातचीत के लिए तैयार हैं और उन्होंने एक ये जो आप कह रहे हैं 5 रुकनी या 7 रुकनी कमेटी बना दी है। लेकिन अभी भी वो वही हटकंदे इस्तेमाल कर रहे हैं कि दूसरी तरफ वो थ्रेट कर रहे हैं कि हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। तो देखें, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हर थोड़े अरसे बाद आप कोई मुल्क की मफादात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी शराइत ना मानी गई, हमें हमें NRO ना दिया गया, तो हम जो है वो मुल्की मफादात के नहीं, साथ लेकिन तो राजा साहब इसके साथ ही वो ये भी तो कह रहे हैं कि अगर आप हमें इंगेज करेंगे, हमारे मुतालबात मंजूर कर लेंगे, तो हम वो कॉल जो है वो वापस ले लेंगे। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी है तो ये करनी है एग्जीक्यूट। अगर मुतालबात पूरे हो जाएंगे तो क्या ज़रूरत है? आप यही बात है ना, अगर आप कहें कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो हम मुल्की मफादात के ऊपर हमला आवर हो जाएंगे, तो ये बातचीत का, ये फिर उसका मकसद क्या है बातचीत का? जब अगर अगर हम जो है इतनी, आप जब पहले से ही कहेंगे कि अगर हमारी बात ना मानी तो हम सिविल नाफरमानी कर देंगे, तो इस तरह तो बातचीत नहीं होती ना। अगर आपने बातचीत तो करनी यानी है, हुकूमत की प्रिंसिपल पोजीशन क्या है सर, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस कंडक्ट के साथ बातचीत नहीं करनी, मुज़ाकरात नहीं करना है? बिल्कुल। इस जब आप ब्लैकमेल करेंगे रियासत को, पाकिस्तान की मईशत को आप जो है वो यरगमाल बनाएंगे और आप कहेंगे कि अगर हमारी बात ना मानी तो हम सिविल डिसोबीडियंस कर देंगे, तो ये यहाँ इस माहौल में तो बातचीत नहीं होगी ना। और फिर आपने अभी एक पुरतशद्दुद आपने एहतजाज किया है और अब आप जो है वो बातचीत के ऊपर आ गए हैं, और अब आप जब फेल हो गए हैं, वहाँ आपकी कॉल फेल हो गई, अब आप पार्लियामेंट आपको याद आ गई है, अच्छा तो राना साहब, हमारे देखिए दरवाजे देखिए, खुले, हुकूमत हम बातचीत के हुकूमत लिए तैयार हैं। हुकूमत तो सर लेकिन बड़ी होती है ब्लैकमेल खत्म करें, इस सर। ब्लैकमेल को खत्म। सर हुकूमत बड़ी होती है, ओनस हुकूमत के ऊपर होती है, और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म को बड़ा दिल करके जो है वो आगे होना होता है कि अपोजिशन से हाथ मिलाए। लेकिन अगर आप भी दरवाज़ा बंद कर देंगे तो फिर पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो हॉल्ट हो जाएगा। वो डायलॉग बहुत बेहतर है कि डेड लॉक पैदा कर दिया जाए, तो अभी तो डेड लॉक देखिए नज़र आ रहा है, क्या स्टैंड स्टिल पोजिशन पे है। नहीं, देखें, हम यही तो कह रहे हैं, डेडलॉक तो पीटीआई ने क्रिएट कर दिया था ना। हम तो इनको कह रहे थे संजरानी में रुक जाएं, ये डी चौक आ गए, इन्होंने तशद्दुद किया, इन्होंने वायलेंस किया, इन्होंने इंतशार फैलाया। अब ये कह रहे हैं कि हम जो है वो सिविल नाफरमानी करेंगे। तो ये कब तक हुकूमत इस चीज के साथ इंगेज करे? ये देखें, हुकूमत बड़ी होती है, मैं तो कह रहा हूं हुकूमत के दरवाजे खुले, लेकिन इन धमकियों के साथ, इस ब्लैकमेल के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपने अगर बातचीत करनी है तो सिविल नाफरमानी की कॉल ऑफ करें। आप जो है ये जो झूठा प्रोपोगंडा आप कर रहे हैं कि गोली किसने चलाई, गोली आप लोगों ने चलाई, आप उल्टा इल्जाम हुकूमत पे लगा रहे हैं, तो ये झूठ बंद करें, इस मुल्क दुश्मन प्रोपोगंडा को खत्म करें। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले, कभी बंद ही नहीं हुए थे। तो फिर आप मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस कर दें सर। नहीं, क्यों करते हैं? पहले आप सिविल नाफरमानी की कॉल खत्म करें। अच्छा, वैसे राना साहब, आप पूरी दुनिया में ये सिविल लाफरमानी की तहरीकें तो चली हैं, ये ऐसा तो नहीं कि सिविल लाफरमानी की, सिविल डिसोबीडियंस की तहरीकें ना चली हों? नहीं चली। किस डेमोक्रेसी में चली है? कहां चली है? आप मुझे एक जमहूरियत नाम कर दें जहां वो ये सिविल नाफरमानी चली हो। आज से पहले आप नेल्सन मंडेला की एग्जाम्पल देते हैं, साउथ अफ्रीका की एग्जाम्पल देते हैं, क्या वहां पर सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक नहीं चली सर? नहीं, देखें, मुझे नहीं पता, मैंने वो साउथ अफ्रीका की मैंने तारीख नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे नहीं याद हालिया सालों के अंदर कहीं किसी जमहूरियत में सिविल नाफरमानी की तहरीक हो। और देखें, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम रेमिटेंसेस बंद करा देंगे, तो रेमिटेंसेस बंद कराएंगे तो नून लीग को नुकसान होगा, ये तो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, एक आम पाकिस्तानी को उसका जो है वो नुकसान होगा। तो जब आप इस तरह के मुल्क मुखालिफ बयानियां आप बनाएंगे, तो हुकूमत आपसे क्यों इंगेज करें? आपके पास क्या है? आप जो है, अभी आपने एक पुरतशद्दुद एहतजाज किया है, इसके अलावा आपके पास क्या है? आपको हम कहते रहे आप आए पार्लियामेंट का रास्ता करें, तो आज भी आप आ जाएं पार्लियामेंट के अंदर, ये मुल्क दुश्मन बयानियां खत्म करें, प्रोपोगंडा खत्म करें, हम बातचीत के लिए। अच्छा, लेकिन लेकिन राजा साहब देखिए, उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी तो करने पड़ेंगे ना। अब हुकूमत एक तरफ ये कहे कि जी बानी पीटीआई को मिलिट्री कस्टडी के अंदर दिया जाए, और आप ये इरादा जाहिर करें कि हर सूरत इनका सिविलियंस जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, तो डोंट यू थिंक कि सर कि फ्यूचर में यही मामला आपके साथ भी हो सकता है?
यानी आप डेमोक्रेसी के अंदर ये भी तो नहीं होता ना कि आप आज जो अपने ही सियासी ओपोनेंट के साथ कर रहे हैं वो कल को आपको भी फेस करना पड़ सकता है। आपका देखिए, आपने ये गलत कहा है कि जमहूरियत में ऐसे, जमहूरियत के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स दुनिया के अंदर मौजूद हैं और मिलिट्री कोर्ट में हर सिविलियन का ट्रायल नहीं होता। उसके लिए बहुत स्पेसिफिक, बहुत आपने कोई एक स्पेसिफिक काम किया हो जो आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है कि फौजी तनसीबात पे अगर किसी सिविलियन ने हमला किया हो तो फिर उसका जो है वो ट्रायल, अगर वो अबैटमेंट, प्लानिंग या एग्जीक्यूशन में शामिल हो तो वो उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। तो ये हमने तो कभी फौजी तनसीबात पे हमला नहीं किया। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं ना कि जो हमारे असीरान अंडर ट्रायल हैं उनको रिहा करें, जिन पर सियासी मुकदमात बने हुए हैं उनको फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। तो क्या हुकूमत नहीं कर सकती? किसी के ऊपर सियासी मुकदमात नहीं बने हुए, किसी एक आदमी पे भी सियासी मुकदमात नहीं बने। देखे ना, एक एहतजाज होता है, 60 FIRs का इंदराज हो जाता है। देखें, 9 मई के मुकदमात बने हुए और 9 मई हकीकत है, पूरी 25 करोड़ अवाम ने देखा है कि एक बगावत की अटेम्प्ट थी, एक जो है वो इंतशार। 9 मई से हट के भी एक एहतजाज के लिए PTI निकलती है, 60 FIRs हो जाती है एक इंडिविजुअल के ऊपर। आपने मैं ये एहतजाज नहीं था ना, आप इसको गलत बयान कर रहे हैं। 26 नवंबर को एहतजाज नहीं था। इन्होंने शहीद किए, रेंजर्स के बंदे, पुलिस वाले शहीद किए। इन्होंने 40 गाड़ियों को राख कर दिया, शेल मारे। शेल कहां से आए हैं इनके पास कि शेल मारते रहे? वो फिर मुतालबा ये है कि आप उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करा लें। तो हुकूमत किस चीज होनी चाहिए कि जुडिशियल इंक्वायरी करा लें। ये किस चीज पे जुडिशियल इंक्वायरी कराएं कि इन्होंने 40 गाड़ियां जलाई हैं, 150 पुलिस वाला जख्मी किया है? सर ये मैं तो कह रहा हूं कि प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा दम तोड़ जाएगा ना सर। आप वो इंक्वायरी, वो फोरेंसिक रिपोर्ट रख दें, वो दम तोड़ जाएगा। दम तोड़ गया है, प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया है। कोई 12 लाशें भी ये सामने नहीं ला सके, कोई एक जो है वो मेडिकल नहीं सामने ला सके। आज वैसे उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट तो रजिस्टर करा दी है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि 12 लोग हैं। ये कहते हैं कि 12 जो है इनके लोग जो है वो शहीद हुए हैं। किसी का मेडिकल दिखा दें, बताएं कितने लोग गोलियों से शहीद हुए हैं। किसी KPK की हुकूमत इनके पास है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं साबित कर सके और ऊपर से पूरी मुल्क की जो है वो साख खराब कर रहे हैं दुनिया के अंदर। तो ये जब झूठे प्रोपेगेंडे आप करेंगे, आप पुरतशद्दद एहतजाज करेंगे, इंतशार फैलाएंगे, फिर आप कहेंगे हम नाफरमानी करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे और फिर आप कहेंगे हमारे से बात कर लें। तो किस लिए बात करें जब आपने मुल्क दुश्मनी जो है वो स्टार्ट की हुई है? ऐसे तो नहीं होता। तो राणा साहब, मुल्क को तो इस वक्त स्टेबिलिटी चाहिए और जाहिर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क स्टेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई की शरह नीचे आ रही है, तजारत, एक्सपोर्ट्स, रिमिटेंसेस बेहतरी की तरफ गामजन है, करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव है, हर लिहाज से मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। और यही तो इनकी घबराहट है, यही तो प्रॉब्लम है PTI का कि वो ये चाहते नहीं है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए और वो इसी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं, इसी वजह से वो सिविल डिसोबीडियंस। you have decided not to talk to PTI? No, we have नहीं, हम our doors are open। इस ब्लैकमेल को खत्म करें, इन थ्रेट्स को खत्म करें, इन धमकियों को खत्म करें जो मुल्क के मफादात के खिलाफ हैं, तो हमारे दरवाजे खुलें। कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा भी तो होगा ना सर, कोई ना कोई मुतालबा लेके मुज़ाकरात होते हैं कि बगैर मुतालबे के मुज़ाकरात शुरू होते हैं? बात यह है कि आप कह रहे हैं कि आपने सिविल डिसोबीडियंस करनी है अगर हमारी शराइत ना मानी गई। इस तरह बातचीत नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि जो 2 शराइत रखी हुई हैं, क्या ये 2 शराइत जो रखे हैं, ये मुतालबात रखे हैं, इन पे बात हो सकती है कि एक तो अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा करें, दूसरा 9 मई और 26 नवंबर का जो एहतजाज है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएं? क्या इन 2 मुतालबात पर बात हो सकती है? सिविल डिसोबीडियंस की कॉल ऑफ जब आप करेंगे तो फिर हम इसके बारे में सोच सकते हैं। नहीं, उस पर बात हो जाएगी फिर? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं उसके बाद बात बिल्कुल, फिर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सिविल डिसोबीडियंस की कॉल ऑफ करें और आप ये जो आपने इंतशार फैलाया है वो उसके ऊपर जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसके हकायक सामने लेके आए, फिर हम बातचीत कर लेंगे। ठीक। लास्टली ये बताइएगा कि परवेज खटक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर रहे हैं राणा साहब? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। और फिर खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत गिला कर रहे हैं कि उनकी कायद से मुलाकात नहीं हो सकी। जावेद लतीफ़ साहब पब्लिक डोमेन में आके, मीडिया पे आके बात कर रहे हैं कि हमें तो हुकूमत जो है वो ज़बरदस्ती दी गई। तो अब अपने ही लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो नून लीग के इस तर्ज़ हुकूमत के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं और जिस अंदाज में हुआ है उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। नहीं, देखें, जो लोग इस वक्त इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है उनके गिले शिकवे होंगे, लेकिन ये कोई लार्ज स्केल के ऊपर नहीं है। चंद लोगों की अपनी इंडिविजुअल राय है और पार्टी को चाहिए कि उनके साथ इनको एंगेज करें, लेकिन ये कोई पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ टुगेदर और अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ सारे जो हैं इत्तेफाक में हैं।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे और हुकूमत इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट कि जब तक PTI ये सिविल डिसोबीडियंस कॉल ऑफ नहीं करती, इसकी कॉल वापस नहीं लेती है, तब तक उनसे कोई मुज़ाकरात किसी किस्म